नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ सुबह होती है पंछियों के कलरव के साथ। पंछी गाते हैं, पेड़ झूमते हैं, चारों तरफ हरा भरा माहौल है और सूरज उगता है वो अपने साथ खुशी की किरण लेकर, नई ऊर्जा लेकर। मैं बात कर रही हूँ अमृता हॉस्पिटल, शहडोल, मध्य प्रदेश की। जी हाँ, अभी अभी वहाँ जाकर आई। मेरे एक परिचित वहाँ एडमिट थे, भर्ती थे, तो उन्हें देखने के लिए जब मैं गई थी तो मुझे ये सारा कुछ महसूस हुआ। किसी अस्पताल का इतना अच्छा होना जो मेरे लिए ना बहुत अचरज की बात है, क्योंकि आमतौर पर मैं या आप भी किसी अस्पताल की जब कल्पना करते हैं तो वहाँ का उदास वातावरण, बड़े ही गुस्से वाले चेहरे वाली नर्स होती है, कई बार वार्ड बॉयज़ होते हैं या जो नर्सेस होती हैं वो भी अक्सर गुस्से में ही होती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है हमेशा। लेकिन जब मैंने अमृता अस्पताल देखा तो मुझे बहुत ही अलग लगा और उसका एक कारण ये भी था कि वहाँ पर पहले ही मिलते ही रिसेप्शन पर ही एक बड़ी अच्छी सी लड़की ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और पूछा, कहिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, किससे मिलना है आपको। तो जब आपका इस तरह स्वागत होता है किसी हॉस्पिटल में तो यकीन मानिए कि अपने को अच्छा ही लगता है, किसी को भी अच्छा लगेगा। तो यही अमृता हॉस्पिटल जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, और अमृता हॉस्पिटल के संचालक हैं डॉक्टर विनम्र जैन, जिन्होंने किया है MRCS लंदन से, और लेप्रोस्कोपी के विशेषज्ञ हैं आप, और कई तरह के लेप्रोस्कोपी से किए जाने वाले ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ आकर ऑपरेशन करवाने वाले हर मरीज़ को न घर जाने की जल्दी होती है और ना ही डॉक्टर से बिछड़ने की, क्योंकि इतना अच्छा वातावरण मिलता है, इतनी अच्छी मुस्कान मिलती है और ये हिदायत भी कि आपको कल ही छुट्टी मिल जाएगी। तो हमारे साथ हैं ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर विनम्र जैन। डॉक्टर जैन, आपका स्वागत करती हूँ मैं। नमस्कार नीरजा जी। मैंने जो अनुभव किया है आपके हॉस्पिटल में, अमृता हॉस्पिटल में, जी हाँ, तो मुझे उसी के बारे में कुछ और बताइए। जी। आपको वहाँ आकर अच्छा लगा, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। एक बात जिससे मैं सहमत नहीं हूँ कि अस्पताल में उनको जाने की जल्दी नहीं है पर मैं उन विरल अस्पतालों में से हूँ हाँ। जहाँ मुझे जल्दी है कि मेरा मरीज अगले दिन घर चला जाए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा काम करूँगा तो वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ होगा, और जब जल्दी स्वास्थ्य लाभ होगा तो जल्दी घर जाएगा। मेरी साइंस ये मानती है कि घर से बेहतर रिकवरी की और कोई जगह नहीं है। इसलिए हर हॉस्पिटल को, हर सर्जन को, हर डॉक्टर को यह प्रयास करना चाहिए कि वो अपने मरीज को जल्द से जल्द अच्छा करे और घर भेजे, और यही मरीज की चाहत है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि घर से अच्छी जगह कोई नहीं है। लेकिन मैंने जो कहा वो इसलिए कहा क्योंकि आपके अस्पताल में जो सुविधाएं हैं, जिस तरह का वातावरण मिलता है, जैसी ट्रीटमेंट मिलती है, और जिस तरह बड़े प्यार से सारे लोग आपका ख्याल रखते हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि चलो 2 दिन और रह लिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। तो खैर ये मजाक की बात थी। ऐसी सोच का और इस तरह की फीलिंग का। चाहते तो हम हैं अगले दिन चले जाएं, पर साथ में हम ये भी चाहते हैं कि आप इसी फीलिंग के साथ जाएं जिससे आपके या आपके परिजन को अगर हॉस्पिटल या डॉक्टर या मेडिकल सेवाओं की ज़रूरत पड़े तो आप हमें फिर से याद कर सकें। निश्चित रूप से। और मैं तो यही कहूँगी कि जब इतना अच्छा अनुभव आपको डॉक्टर का मिलता है, एक अस्पताल का मिलता है, तो अगली बार जब भी आप कभी दुर्भाग्यवश बीमार पड़ते हैं और ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर की, तो आपके पास आना ही एकमात्र विकल्प होता है, क्योंकि आपको पहले का जो अनुभव है वो बहुत अच्छा है। जी। तो निश्चित रूप से लोग वहीं आना पसंद करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपसे एक और बात मैं साझा करना चाहती हूँ। मेरी एक मित्र हैं जो रहती हैं जबलपुर में, जी। तो उन्हें डॉक्टर ने लेप्रोस्कोपी सर्जरी की सलाह दी है। जी।
तो मेरी जब बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि कब है आपकी सर्जरी, तो बोली मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि कहाँ पर करवाऊँ। जी। तो मैंने उनको आपका रेफरेंस दिया, मैंने कहा आप शहडोल चली जाइए और अमृता हॉस्पिटल में डॉक्टर विनम्र जैन हैं, उनसे करवा लीजिए। जी। तो उन्होंने कहा कि हाँ करवा तो सकती हूँ, लेकिन डॉक्टर विनम्र जैन ही क्यों जी। और अमृता हॉस्पिटल ही क्यों रेकमेंड कर रही हैं आप? जी। तो मुझे लगता है कि आप ही इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। जी। अब विनम्र जैन को आपने रेकमेंड किया, तो विनम्र जैन के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं नॉलेजेबल हूँ, जी। क्वालिफाइड हूँ, MBBS, MS, बहुत सारी फेलोशिप, लंदन जर्मनी की ट्रेनिंग, और अभी हाल में ही मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इंग्लैंड से MRCS प्राप्त किया है। सो मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, मैं अपने काम में बहुत दक्ष हूँ, स्किलफुल हूँ, एंड ऑन टॉप ऑफ इट मेरे पास एक एक्सीलेंस है अपने काम की, जो काम करते करते नंबर्स की वजह से मैंने हासिल की है, जिसे हम दक्षता कहते हैं। जी। फाइनली जिसे कहते हैं कि जब तक डॉक्टर के बाल थोड़े से सफ़ेद ना हो जाएं, तब तक वो डॉक्टर मंझा हुआ डॉक्टर नहीं होता। जी। सो मैंने भी अब 20 साल सर्जिकल प्रैक्टिस में बिता दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं वो मंझा हुआ डॉक्टर हो गया हूँ, जी। जिसके कि रिजल्ट्स गारंटेड हैं, बहुत अच्छे हैं, आउटकम्स मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो आप अपने मित्र को कहिए कि वो डरे ना और निडर होके बेहतर आउटकम के लिए, बेटर एक्सपीरियंस और सेटिस्फैक्शन के लिए ज़रूर वो मेरे पास, मेरे हॉस्पिटल अमृता शहडोल आएँ। क्या बात है। तो मैं ज़रूर उन्हें बताऊंगी कि वो आपके पास क्यों आए, और दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा कि वो क्या बातें होती हैं जिसकी वजह से आप किसी डॉक्टर को चूज़ करते हैं या डॉक्टर का चयन करते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स कई होते हैं, अस्पताल कई होते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसका चयन करते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं। और आप कहाँ जाना चाहते हैं ये तय होता है, डॉक्टर साहब ने अभी जो बताया उन सभी बातों पर। तो मुझे तो ये लगता है कि आपसे बढ़िया विकल्प तो हो ही नहीं सकता। जी। तो निश्चित रूप से लोगों ने अमृता हॉस्पिटल आना ही चाहिए, डॉक्टर विनम्र जैन के पास सलाह के लिए, इलाज के लिए भी। हम बात कर रहे थे एक्सीलेंस की, जी। और आपने लगभग 30,000 से ज़्यादा ऑपरेशंस अब तक किए हैं जी बिल्कुल। इन पिछले 20 सालों के आपके इस सफ़र में। जी बिल्कुल। तो ये 30,000 ऑपरेशंस जब आपने किए हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी। और जैसा आपने कहा कि अभ्यास के साथ जी। हमारा हर हुनर बेहतर से बेहतर होता जाता है। जी। तो आप उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि जहां आप बेहतर से बेहतर तर हो गए हैं। जी। तो ऐसे इसमें जब आप खुद इतना अच्छा काम करते हैं, तो क्या आप अपना जो अनुभव है, आपका जो एक्सीलेंस है, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, विचार करने की जो ताकत है, आपकी निर्णय क्षमता है, या मरीज़ को देखकर आप ये बताते हैं कि इसका ऑपरेशन करना है तो कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप बताते हैं। तो क्या ये सारा ज्ञान आप अपने यहाँ काम कर रहे नए युवा डॉक्टर्स को भी देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं। रेगुलर बेसिस में हमारे साथ जूनियर डॉक्टर्स काम करते हैं। जी। पिछले कई सालों से सर्जन डॉक्टर्स, गायनेक डॉक्टर्स मेरे साथ यहाँ मेरे पास मेरे डेप्यूटी असिस्टेंट या डेप्यूटी कंसल्टेंट्स बनकर मेरे साथ रहते हैं, जिन्हें मैंने जो थोड़ा सा सीखा है, अपनी दक्षता, अपनी स्किल्स, वो उनसे मैं साझा करता हूँ। जी। और जब आप ऑपरेशंस करते हैं, तब आप अपने जूनियर्स को भी मौका देते हैं कि आपके साथ वो काम करें? जी बिल्कुल। जी। और एक्सीलेंस की बात हुई, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग की बात आपने की, तो ये भी जानना चाहती हूँ कि आप चूँकि लेप्रोस्कोपी के विशेषज्ञ हैं, तो लेप्रोस्कोपी के अलावा आपके यहाँ और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से एक्सपर्ट्स हैं जो अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं? जी। मेरा हॉस्पिटल जो है वो 100 बेडेड हॉस्पिटल है। जी। NABH एक एक्रीडेशन बोर्ड है हॉस्पिटल्स का, जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया देती है, उससे एक्रीडेटेड है। मतलब हमारे पास एक स्टैंडर्ड
क्वालिटी ट्रीटमेंट का एक हमारे पास अप्रूव्ड पैमाना है जो हमने तय करके रखा हुआ है। इसे हम NABH एक्रीडेशन कहते हैं। जी। सो हम 2017 से एक्रीडेटेड हैं। लगातार हमारा रिन्यूअल एक्रीडेशन और उसकी मॉनिटरिंग वो हम करते हैं। अमृता हॉस्पिटल को बेस्ट ग्रीन हॉस्पिटल, अमृता हॉस्पिटल को बेस्ट हाइजीन के लिए, हॉस्पिटल हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए 2023 का हमें बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ मध्य प्रदेश डिक्लेयर किया गया। वाह। और उसके लिए माननीय श्री मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी के द्वारा हम लोग सम्मानित हुए। जी। 1 लाख रुपए की हमें नगद राशि पुरस्कार में मिली और इस ख्याति भी मिली। जी। और ये गर्व भी मिला कि एक अच्छा हॉस्पिटल, वेल प्लान्ड हॉस्पिटल बनाना, उसमें ग्रीनरी को जोर देना, वाटर कंजर्वेशन करना, एनर्जी कंजर्वेशन करना, हॉस्पिटल की हाइजीन को अच्छा रखना, साफ़ सफाई उत्तम रखना, इन्फेक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो लेवल पे रखना, और ये इस प्रयासों का ये नतीजा है ये पुरस्कार। वाह। मुझे ये लगता है कि पुरस्कार मिलना आपको प्रोत्साहित करता है जो काम आप कर रहे हैं उस काम को आगे बढ़ाने का। ये काम मेरे हॉस्पिटल में पिछले 10 साल से हो रहा है, पर हमने कभी नहीं सोचा कि एक दिन जाकर हमें ये पुरस्कार मिलेगा। जी। आज जब वो मिलता है तो हमें ये लगता है कि इसमें और हम प्रोत्साहित हों। हम लोगों ने इस पुरस्कार को पाने के बाद नन्ही छाँव एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जहाँ पर हमारे यहाँ जन्म लेने वाले हर बच्चे को हम एक पौधा प्रेजेंट करते हैं और उनके माता पिता को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वो इस पौधे को बच्चे के नाम से अपने घर पे जाके लगाएं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा आपके संग ये पेड़ भी बड़ा होता जाएगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है जो मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि आज के ज़माने में ज़रूरत है। हम सभी ऐसे वातावरण में ज़िंदा हैं जहाँ ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जा रही है, पेड़ कम हो रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं, पानी कम हो रहा है। तो ऐसे वक्त एक डॉक्टर की ये पहल कि बच्चे को जब घर जाते वक्त आप उनके परिवार को एक पौधा देते हैं और ये हिदायत भी कि बच्चे के साथ साथ इस पौधे को भी उतने ही प्यार से बड़ा कीजिए, बढ़ाइए, पानी दीजिए और बच्चे को उस पौधे के प्रति वो लगाव जी और पेड़ पौधे, पर्यावरण, जल के बारे में पहले दिन से बताना और उससे प्रेम करना सिखाना जी, ये उसका मकसद है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं जिसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और भी एक बात कहना चाहूँगी कि वेलनेस जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जी, जिसे हम सीधे शब्दों में अगर कहें तो स्वस्थ रहना, शारीरिक और मानसिक तौर पर भी जी। तो इसके लिए आपके हॉस्पिटल में या आप खुद कुछ अलग वेलनेस प्रोग्राम्स भी चलाते हैं जी, तो उनके बारे में कुछ बताइए। नीरजा जी, कहते हुए मुझे हर्ष और गर्व है कि सर्जरी मेरा फर्स्ट लव है जी, और मेरा सेकंड लव है वेलनेस। ओह क्या बात है। सो इस पे अच्छा काम करते हैं जी, और इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसा आपने ठीक ही कहा कि पहले हेल्थ था, अब वो वेलनेस हो गया है। हेल्थ था बीमारी से दूर रहना जी, वेलनेस ने इस आयाम को और बड़ा कर दिया है जहाँ सिर्फ बीमारी से ही दूर रहना ही हमारा सिर्फ मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि मेंटल हेल्थ अच्छी रखना जी, इमोशनल हेल्थ अच्छी रखना, स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी रखना जी, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रखना और फाइनली इन सब हेल्थ को पाके हैप्पीनेस को पाना जो हर इंसान का मकसद है। बिल्कुल। तो ये एक वेलनेस का एक बड़ा आयाम है जिस पे मैं काम करता हूँ, जिसके छोटे छोटे शोज़ करता हूँ जी, जो आज के तारीख में मेरे अपने शहर
शहडोल तक सीमित है, पर धीरे धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आना और इस दायरे को बढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा। बिल्कुल, हमें इंतज़ार रहेगा कि आपका ये जो वेलनेस प्रोग्राम है या आप इसके बारे में जो बात करते हैं वो सभी लोगों तक पहुँचे, दुनिया भर में पहुँचे। ज़रूर। डॉक्टर साहब, आपने वेलनेस के इतने अलग अलग आयाम हमें बताए, तो इसमें से एक यानी फाइनेंशियल भी आपने बताया। तो मुझे एक सवाल है, या कई लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि एक विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो क्या उनकी फ़ीस या उनका जो मेहनताना है वो ज़्यादा होता है आम डॉक्टर्स के बजाय? तो इस पर थोड़ा सा आप हमें बताएं। निर्जय जी, अगर आप गौर से इस बात को ध्यान दें तो ये सुनी सुनाई बातें ज़्यादा होती हैं और वास्तविकता इनमें होती नहीं है। जी ऐसा आपने सुना या ऐसा आपने मान लिया जी। कि वो विशेषज्ञ डॉक्टर है तो महंगा होगा, पर वास्तविकता ऐसी है नहीं। जैसे कि आप आई मेरे हॉस्पिटल में जी तो आपने क्या पाया कि फीस स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, जी। कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये सुनी सुनाई बात होती है और हमें इस पे नहीं आना चाहिए। दूसरा कि आज के तारीख में लोगों के पास टाई अप्स और इंश्योरेंस की कैशलेस सुविधाएं हैं। बिल्कुल। अब अगर आपके पास कैशलेस सुविधा है जी तो चाहे वो जबलपुर का हॉस्पिटल हो, नागपुर का हॉस्पिटल हो, रायपुर का हॉस्पिटल हो, शहडोल अमृता हॉस्पिटल शहडोल का हो, सभी को वो सुविधाएं देनी है और आपको कैशलेस मिलनी है। सो आपको इसमें सिरदर्द उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो ये सोचना है कि किस बेस्ट जगह पर, किस एक्सीलेंट सर्जन के पास जाकर मैं ये काम कराऊं, क्योंकि प्राइसिंग, पैसा वो तो आपकी कंपनी उठा रही है, आपका इंश्योरेंस कंपनी उसको टेक केयर कर रही है। एक और बात इसमें गौर करने की है कि प्राइसिंग के बारे में जानना आज के तारीख में, जहाँ पर इतना सारा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की स्पीड है, जहाँ पर हम एक फ़ोन लगाकर इंक्वायरी डालकर सब बातें पता लगा सकते हैं अपने शहर में, अपने शहर के सभी अस्पतालों के, दूसरे शहर के दूसरे अस्पतालों के बारे में, तो हमें तो वैसे भी अपने जो काम हम कराना चाहते हैं उसकी क्या प्राइसिंग है वो आप निकाल सकते हैं। जी। इन सब के वजह से आप मानकर चलिए कि हॉस्पिटल्स की प्राइसिंग भी एक तरह से स्टेबलाइज होकर एक रेंज में आ गई है। हाँ, जाहिर तौर पे एग्जैक्ट सेम प्राइस हर हॉस्पिटल नहीं लेगा, पर उसका एक रेंज हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक काम को 1 रुपए में कर रहा हो तो दूसरा उस काम को 100 रुपए में करेगा। एक रेंज तय हो गई है, तो सभी हॉस्पिटल उस काम के लिए एक रेंज में आपसे चार्ज करते हैं। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझाया है, और मुझे लगता है कि जब आप अच्छी सुविधाएं चाहते हैं, अच्छा इलाज चाहते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर चाहते हैं, तो इन बातों को थोड़ा सा अगर आप छोड़ दें और पूरा अपना फोकस जो है वो डॉक्टर की ओर या अच्छे इलाज की ओर दें तो ज़्यादा बेहतर है। समझदारी की बात क्या है? बिल्कुल समझदारी की बात है। और वैसे भी जब आप जानते हैं कि यहाँ मुझे 10 रुपये लगेंगे, लेकिन मैं अगर डॉक्टर विनम्र जैन के पास गई तो मुझे शायद 12 रुपये लगेंगे, ऐसा नहीं कि मुझे 120 रुपये लगेंगे, बहुत सही, 12 रुपये ही लगेंगे। तो मैं क्यों ना अच्छी सर्विसेज लूँ जहाँ से मुझे इस बात की गारंटी है कि मेरा इलाज बेहतर होगा, पूरे विश्वास के साथ होगा, और मैं दूसरे दिन अपने घर जा सकती हूँ। जी बिल्कुल। तो ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगता है अपील कि आपने बहुत ही अच्छी अपील आपने रखी है जी, कि हर किसी ने इस बात को सोचना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर अपने स्वास्थ्य को लेकर ही इन बातों पर ज़्यादा सोचते हैं। शायद मेरे जैसी कोई महिला साड़ी खरीदने जाए तो कोई ये बात नहीं करेगी, अच्छी लग गई तो भले ही उसकी प्राइस ज़्यादा हो, खरीद ली जाएगी। या अगर पुरुष हैं तो कोई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो शायद हाई एंड गाड़ी लेना पसंद करेंगे, भले ही उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो, तब नहीं सोचेंगे। लेकिन
जब इलाज की बात आती है, डॉक्टर की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, तो हम में से हर कोई सोचने लगता है कि इनके पास जाऊं जिनकी फ़ीस 2 रुपए है, या उनके पास जाऊं जिनकी फ़ीस 4 रुपए है। लेकिन मेरी तो ये सलाह है, और डॉक्टर साहब की भी यही सलाह रहेगी, कि आप ये ना सोचें कि फ़ीस कितनी है, बल्कि इस बात पर ध्यान दीजिए कि सुविधाएं कितनी हैं, कैसी हैं, स्टाफ कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ कितनी है, अब तक उनके हाथों ने कितने लोगों को ठीक किया है। ये बात बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर विनम्र जैन एक ऐसे डॉक्टर हैं जो इन सभी मापदंडों पर खरे उतरते हैं, और हम हर बार चीज़ को कसौटी पर परखते हैं कि वाकई अच्छा है ना। तो जब हम ये सोचते हैं तो ज़रूर डॉक्टर साहब के पास जाएं और अच्छे होकर, स्वस्थ होकर लौटें, और वेलनेस प्रोग्राम से भी फ़ायदा उठाएं। और जो उनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पहल है, कि नए बच्चे के जन्म के साथ एक पेड़ वो देते हैं आपको उपहार में, तो आप भी ये आदत बना लें कि आप भी जब किसी से मिलने जाएं, किसी को कोई उपहार देना चाहें, तो एक नन्हा सा पौधा दीजिए और उनसे ये अपील कीजिए कि इस पौधे को अपने घर में बड़े प्यार से बढ़ाइए और उसका आनंद लीजिए। तो डॉक्टर विनम्र जैन, आज आपसे जो बातें हुई उसमें बहुत सारी बातें हमने आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानी, आपकी सोच के बारे में हमें पता लगा, और एक विश्वास जगा है कहीं ना कहीं कि आप जैसे डॉक्टर्स अगर और भी बने, और भी हों समाज में, तो शायद हमारा देश या ये दुनिया भी अच्छे भले लोगों से भरी रहेगी और सभी स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे। ज़रूर। तो अब मुझे इसमें अपने पिताजी का एक वाक्य याद आ रहा है जी। हर की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं जी। और हर की ज़िंदगी में बुरे लोगों का सामना होता है। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि एक बात याद रखना कि कैसा भी हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, पर ये बात याद रखना कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों के वजह से ही चलती है। वाकई कितनी सुंदर और परखी हुई बात आपके पिताजी ने कही है, और यही वो बातें हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं। और जब आप अच्छा इंसान होते हैं, अच्छा मनुष्य होते हैं, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे कलाकार, अच्छे व्यक्ति, अच्छे लेखक, या जो भी आप हैं, वो तभी बन सकते हैं जब आप मूल रूप से एक अच्छे व्यक्ति हों। तो डॉक्टर साहब, आपसे हुई बातचीत ने मेरे ज्ञान में तो बहुत सारा इजाफा कर दिया है, और सुनने वालों के भी किया होगा, ये मैं जानती हूँ। तो आपका धन्यवाद करती हूँ, और अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, इसे उम्मीद के साथ हम सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार।